हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री का हम पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं जो है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। इस चैप्टर का ये हमारा चौथा लेक्चर है जिसमें हम जानेंगे पदार्थों के गुणधर्म पर। इससे पहले पदार्थों का वर्गीकरण, इन सभी पर हमने डिस्कस किया हुआ है 4 लेक्चरों में। यह हमारा 3 लेक्चर में डिस्कस किए हैं, चौथा लेक्चर है जिसमें हम जानेंगे कि पदार्थों के गुणधर्म कौन कौन से होते हैं। एकदम आसानी तरीके से हम समझने का प्रयास करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं, ठीक है ना। बिना देर किए हम समझने पर फोकस करेंगे। रसायन विज्ञान के कुछ मूल अवधारणाएं हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 है, इसका ये चौथा वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे पदार्थों के गुणधर्म। इसमें गुणधर्म में क्या क्या हम जानेंगे। सबसे पहला गुणधर्म जानेंगे, पदार्थों में द्रव्यमान होता है। पदार्थ में क्या पाया जाता है? द्रव्यमान पाया जाता है। तो देखिए द्रव्यमान किसे कहते हैं? तो द्रव्यमान का सबसे पहला सिंपल सा हमने परिभाषा लिखा है कि किसी पदार्थों में उपस्थित पदार्थों की मात्रा को ही क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। समझ रहे हैं? कोई भी पदार्थ है, कोई मतलब किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थों की मात्रा को ही द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं समझ के होंगे। सपोज डेट ये कोई वस्तु है। अब इस वस्तु में बहुत सारे पदार्थों से ही तो मिलकर ये टोटल वस्तु बना होगा ना। अब ये जो पेन है, ये भी पेन बहुत सारे पदार्थों से मिलकर ही बना होगा। तो वह वस्तु मतलब कोई भी वस्तु है, वो जितने पदार्थों से मिलकर बना होता है वही उसका द्रव्यमान कहलाता है। मतलब किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थों की मात्रा को ही द्रव्यमान कहते हैं उस पदार्थ का। तो किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थों की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है, मतलब केजी होता है, किलोग्राम। ठीक है ना, इतनी बात आप याद रखेंगे। मैं आशा करता हूं आप समझ के होंगे इतनी बात। चलिए दूसरा जो हमारा आता है गुण जो है भार। तो पदार्थों में भार का भी गुण पाया जाता है। भार मतलब वेट क्या होता है? तो देखिए कि द्रव्यमान और भार में अंतर होता है, समझिएगा। कह रहा है कि पृथ्वी किसी वस्तु को जितने बल से अपनी ओर आकर्षित करता है उस बल को ही भार कहते हैं। मतलब पृथ्वी जो है ना, वो किसी भी वस्तु को अगर हम ऊपर ये फेंक रहे हैं तो जितने बल से ये अपनी ओर नीचे आकर्षित कर रहा है पृथ्वी, तो उस आकर्षण बल को ही हम क्या कहते हैं? भार कहते हैं। मतलब भार क्या है? वेट क्या है? एक प्रकार का आकर्षण बल है जो पृथ्वी के द्वारा किसी वस्तु पर लगाया जाता है। तो वही हम कह रहे हैं कि पृथ्वी किसी वस्तु को जितने बल से अपनी ओर आकर्षित करता है उसे भार कहते हैं। ठीक है, समझ गए ना? ठीक है, इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब भार बराबर W, भार बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणित त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण। मतलब W इक्वल टू क्या होता है? M इंटू G होता है, जहां W क्या है? भार है, M द्रव्यमान है और G क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। ठीक है ना, इतनी बात आप याद रखेंगे। गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल g का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है ना, ये आपका होता है जी 9.8 मीटर प्रति सेकेंड। इस स्पीड से ये क्या करता है? अपनी ओर किसी भी पदार्थ को आकर्षित करता है। ठीक है, अगला हमारा याद रखेंगे, इसका मात्रक क्या होता है? इसका मात्रक न्यूटन होता है और दूसरा किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, अगला हमारा आता है नोट। और नोट्स में क्या हमने यहाँ पे लिखा हुआ है? वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर एक समान होता है। वस्तु का जो द्रव्यमान होता है वो प्रत्येक स्थान पर एक ही समान होता है। मतलब द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता। अगर यहाँ पे अगर कोई वस्तु है जो इसका द्रव्यमान 5 किलो है तो वो कहीं भी आप चले जाएं, किसी भी कोने में उसका द्रव्यमान 5 केजी ही होगा। तो इसीलिए कहा गया वस्तु का द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर एक समान होता है, जबकि भार का मान प्रत्येक स्थान पर एक जैसा नहीं होता। मतलब सिंपल सी बात है ना कि ये जो द्रव्यमान है इसका जो मान है, द्रव्यमान एक समान होता है हमेशा कहीं पर भी रहे, परंतु भार जो होता है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग होता है। ठीक है,
चलिए जी, इतनी बात आप समझ के होंगे। अगला हमारा तीसरा गुण आता है जो है आयतन। अब आयतन क्या होता है दोस्त, तो यहाँ पे लिखा गया है कोई वस्तु जितना स्थान घेरता है उसे आयतन कहते हैं। कोई भी वस्तु है ना, वो जितना स्थान घेरता है उसी को हम क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। तो वही लिखा गया है कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे हम आयतन कहते हैं। कोई भी वस्तु है, सपोज डेट ये एक वस्तु है, अब ये वस्तु इतना स्थान घेर रहा है तो यही स्थान क्या कहलाएगा, उसका आयतन कहलाएगा। तो कोई वस्तु जितना स्थान घेरता है उसका आयतन कहलाता है। आयतन बराबर यहाँ पे याद रखेंगे, आयतन बराबर एक फॉर्मूला होता है कि आयतन बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई होता है। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। अगला यहाँ पे याद रखेंगे इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक मीटर के पावर मतलब मीटर क्यूब भी हो सकता है। अगला आता है सेंटीमीटर क्यूब भी हो सकता है, ml मिलीलीटर भी हो सकता है, मीटर भी हो सकता है। तो ये सभी मात्रक है आयतन के, याद रखेंगे। अगला नोट्स में एक पॉइंट याद रखेंगे, किसी गैस के लिए पात्रों का आयतन ही गैस का आयतन कहलाता है। कोई भी गैस है तो किसी गैस के लिए पात्र मतलब बर्तन का जो आयतन होगा वही गैस का आयतन कहलाएगा। इसका मतलब ये है कि 5 लीटर का एक पात्र है, एक बर्तन है और उसमें गैस भर दिया गया है, तो उस गैस का कोई आयतन पूछे तो उस बर्तन का, अगर 5 लीटर का वो बर्तन है तो 5 ही लीटर उसका आयतन हो जाएगा। समझ रहे हैं, अगर वो 3 लीटर का बर्तन है तो 3 ही लीटर उसका आयतन होगा, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि किसी गैस के लिए पात्र का जो आयतन होता है वही गैस का आयतन कहलाता है। तो मैं आशा करता हूं समझ के होंगे, ठीक है। ये 3 हमारा गुण हुआ। चौथे गुण पर आते हैं। चौथा हमारा गुण आता है जो है घनत्व, डेंसिटी। अब घनत्व क्या होता है, तो लिखा गया है एकांक आयतन। यहाँ पे लिखा गया है कि एकांक आयतन में उपस्थित पदार्थों की मात्रा घनत्व कहलाता है। मतलब एकांक आयतन में उपस्थित पदार्थों की जो मात्रा होती है वही क्या कहलाता है, वही हमारा घनत्व कहलाता है, ठीक है ना। मतलब घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर क्या होता है, पदार्थों की मात्रा मतलब द्रव्यमान बटे आयतन। ये आप याद रखेंगे, ठीक है ना। ये आप याद रखेंगे, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व को d से प्रदर्शित करते हैं और d = m बाई क्या होता है, m बाई v होता है। तो इसको आप याद रखेंगे, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन होता है। यहाँ पे एक बात आप याद रखेंगे, आयतन को हमने एकांक लिखा है, तो एकांक आयतन में उपस्थित ये पदार्थों की जो मात्रा होता है, मतलब एकांक आयतन में उपस्थित वस्तु का जो द्रव्यमान होता है ना, वही घनत्व कहलाता है, ठीक है ना। यदि आयतन के मान को 1 ले लें तो इसी को हम कह रहे हैं कि एकांक आयतन में उपस्थित पदार्थों की जो द्रव्यमान होता है या पदार्थों की जो मात्रा होती है उसी को हम क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं, ठीक है। अगला हमारा आता है घनत्व का, यहाँ पे मात्रक में बता दे रहा हूँ। घनत्व का मात्रक होता है केजी प्रति मीटर क्यूब होता है, केजी प्रति मीटर क्यूब, ये किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब होता है, ठीक है ना, याद रखेंगे। पांचवा हमारा गुण आता है जो है तापमान। अब देखिए पदार्थों में तापमान भी पाया जाता है, टेम्परेचर भी होता है। किसी वस्तु में उपस्थित ऊष्मीय ऊर्जा के माप को उस वस्तु का तापमान कहलाता है। कोई भी वस्तु में उपस्थित ऊष्मीय ऊर्जा का जो माप होता है उसी को हम क्या कहते हैं, तापमान कहते हैं। अब सिंपल सी बात है, कोई भी वस्तु है, अब कोई भी वस्तु है तो इस वस्तु में कोई ना कुछ ऊष्मीय ऊर्जा होगी कि नहीं, ऊष्मीय ऊर्जा होगी कि नहीं, इसमें ऊष्मीय ऊर्जा होगी। तो यही हम कह रहे हैं कि किसी वस्तु में उपस्थित ऊष्मीय ऊर्जा के माप को ही उस वस्तु का हम क्या कहते हैं, तापमान कहते हैं, ठीक है, याद रखेंगे आप। इस किसी पदार्थ में ऊष्मीय ऊर्जा का जो माप होगा, जितना ऊष्मीय ऊर्जा होगा वही उसका तापमान कहलाएगा, टेम्परेचर कहलाएगा।
तापमान के मापने के पैमाने कौन कौन से हैं, तापमान को किस किस चीज़ों से कैसे हम मापते हैं। तो देखिए तापमान को फ़ारेनहाइट मतलब फ़ारेनहाइट पैमाने पे मापते हैं, जिसको F से इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। अगला आता है सेल्सियस पैमाने होता है, जिसको C के पावर इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। अब केल्विन से प्रदर्शित करते हैं, जिसको हम ओनली K से इस तरीके से K से प्रदर्शित करते हैं। तो इस 3 पैमाने हैं जिससे हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को मोस्टली मापते हैं। याद रखेंगे एक और बात कि मानव शरीर का जो ताप होता है, मतलब हमारे शरीर का जो तापमान होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस से लेकर 58 डिग्री सेल्सियस मतलब 98.6 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अगला आता है कमरे का जो टेम्परेचर होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 77 डिग्री सेल्सियस होता है, और यह 37 डिग्री सेल्सियस से लेकर कितना 98.6 डिग्री सेल्सियस होता है। इतना आप याद रखेंगे। सपोज डेट यहाँ पे अगर कोई मान दिया है कि 20 डिग्री सेल्सियस दिया गया है, और उसको अगर हमें केल्विन में चेंज करना है, ठीक है ना, अगर हमें 20 डिग्री सेल्सियस दिया गया है और अगर हम उसको केल्विन में चेंज करना है तो कैसे करेंगे, ये आप जानते हैं। ये बताइए कि अगर हमें कोई भी वैल्यू दे दिया गया है जैसे 20 डिग्री सेल्सियस और उसको हमें केल्विन में चेंज करना है तो कैसे करेंगे। तो इसके लिए सिंपल सी बात है, एक फॉर्मूला आता है। एक फॉर्मूला क्या आता है, K इक्वल टू डिग्री सेल्सियस K इक्वल टू केल्विन इक्वल टू क्या होता है, डिग्री सेल्सियस प्लस 273। ये हमारा एक फॉर्मूला आता है, इसको आप याद रखेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमें केल्विन में कोई भी मान चाहिए, हमें दे दिया गया है 20 डिग्री सेल्सियस दिया गया है और उसको केल्विन में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, K इक्वल टू लिख देंगे, डिग्री सेल्सियस की जगह पर 20 है तो 20 हमने लिख दिया और प्लस 273 इसमें ऐड कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 273 मतलब 293 हो जाएगा। 293 केल्विन हो गया कि नहीं, तो यही 293 केल्विन हो जाएगा कमरे का तापमान। मतलब कमरे का तापमान नहीं, मतलब डिग्री सेल्सियस को हमने किस में, केल्विन में चेंज कर दिया है। तो मैं आशा करता हूं कि आज के इस वीडियो में हमने जो इन्फॉर्मेशन आपको बताया है, पदार्थों की गुणधर्मों पर डिस्कस किया है, ये आपको समझ में आए होंगे। अदरवाइज मैं यही कहूँगा, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाइए वहाँ से फिजिक्स की, केमिस्ट्री का सीक्वेंस वाइज अपनी पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।